हेलो दोस्तों। प्रशांत किशोर ने इलेक्शन से कदम क्यों पीछे खींच लिया है यार? एक स्ट्रेटेजी है या उनका एक डर है? एंड जस्ट टू नोट कि मैं ये भी जो भी टर्म यूज कर रहा हूँ ये मीडिया में कहा जाता है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। चाहे वो स्ट्रेटेजी है चाहे वो डर है, तो वो स्ट्रेटेजी है डर, इसी के बारे में बात करते हैं आज। दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। प्रशांत किशोर, जिनके बारे में सबको लग रहा था कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, अब कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो सवाल ये है कि क्या एक स्ट्रेटेजिक मूव है या फिर डर का माहौल है? है ना? चलिए आज इस वीडियो में पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया? क्या इसके पॉजिटिव्स हैं? क्या इसके नेगेटिव्स हैं? और इससे बिहार की पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? राइट? तो शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर शुरू से ही जनसुराज मूवमेंट के तहत वो शुरू से ही लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट होते हुए दिखते हैं। राइट? वो पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से, वी कैन से, कि बिहार का टूर कर रहे हैं पूरा, गांव गांव जाके लोगों से मिल रहे हैं और सबको लग रहा था कि इस बारी तो पीके खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन 15 अक्टूबर को, मतलब कल, उन्होंने मीडिया के सामने आके बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने डिसाइड किया है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। हम्म उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था कि ये डिसीजन पार्टी के बड़े हित में लिया गया है। अगर मैं खुद इलेक्शन लड़ता तो ऑर्गेनाइजेशन के काम से ध्यान हट जाता। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो पीके कह रहे थे कि उनके लिए अब प्रायोरिटी पार्टी का ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग बनना है, ना कि एक सीट पे जाके खुद से फाइट करना, इलेक्शन फाइट करना। अब ये तो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था, लेकिन हम सबका सवाल है, एक्चुअल रीजन क्या है? ये आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोच रहा था, सब सोचते हैं कि एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं उनके इस डिसीजन के 5 मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं आज। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। पीके कहते हैं कि अगर वो खुद कैंडिडेट बनते तो उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उनकी सीट पे होता और बिहार भर में पार्टी को एक्सपैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो प्रॉब्ली वो अभी इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट, अभी वो अपनी पार्टी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन सीट। राइट? हो सकता है सेकंड रीज़न कुड बी कि टाइम और प्रायोरिटी का इशू हो उनका। जैसे कैंडिडेट बनने का मतलब क्या होता है कि 24 घंटे, सातों दिन आप कैंपेनिंग करते हो और फिर पार्टी की बाकी काम रुक जाती है। तो शायद प्रशांत किशोर जी कहीं ना कहीं पार्टी को अभी अपने सीट से ऊपर रखते हुए ये डिसीजन लिए हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी एक कारण हो सकता है। उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर पार्टी 150 सीट से कम लाती है तो उसे वो अपनी हार मानेंगे। तो अगर वो खुद हार जाते तो उनका इमेज बहुत बड़ा झटका खा जाता। आपको ऐसा नहीं लगता है? वो तो खुद एक स्ट्रेटेजिस्ट है ही। हो सकता है स्ट्रेटेजिक इमेज मेंटेन करना उनका एक रीजन रहा हो। राइट? पीके का ब्रांड एक स्ट्रेटेजिस्ट का है, ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर वो खुद कंटेस्ट करते तो एक सीट तक लिमिट हो जाते, जबकि वो अभी पूरी पार्टी के बारे में सोचना चाहते हैं। एक और कारण हो सकता है, दैट कुड बी पॉलिटिकल प्रेशर। राइट? बीजेपी और आरजेडी दोनों तरफ से टॉन्स मिल रहे हैं उनको कि पीके जानते हैं वो हार जाएंगे, तो शायद उन्होंने डिसाइड किया कि अभी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना बेटर है ना? अब बात करते हैं इस मूव के पॉजिटिव साइड की। क्या फायदा हो सकता है इस डिसीजन का? पहला फायदा कि लॉन्ग टर्म फोकस। एक नई पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन बनाना, नॉट जस्ट एक सीट पे जीतना। दूसरा, अगर वो खुद हार जाते तो पूरा नैरेटिव उनके खिलाफ चला जाता। अब वो अपनी क्रेडिबिलिटी सेफ रखना चाहते हैं। मानते हो आप? तीसरा, लोकल लीडर्स को चांस मिल रहा है अब। जहाँ जिस सीट से वो अब जनसुराज का सीट छोड़े, वहाँ पे एक लोकल कैंडिडेट को जगह मिला है। अब जनसुराज को दूसरे कैंडिडेट को स्पॉटलाइट में लाना है, शायद वो उनका एक प्लानिंग हो। और चौथा, ये दिखाता है कि पार्टी एक इंडिविजुअल से ऊपर चल रही है, बल्कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन पे चल रही है। और ये पर्सनली आप मेरे से पूछो तो मुझे ये
चीज़ बहुत अच्छा लगता है प्रशांत किशोर जी के बारे में। दो आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, आई डू नॉट, मैं किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं राजद का हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं जदयू का हूँ, ना मैं पीके के पार्टी का हूँ। मैं मेरा जो मत है मैं वो मत आपके सामने आके रखता हूँ। बट टेक्निकली आप देखो तो आई लाइक पीके बिकॉज ऑफ दिस। नाउ अब जो है वो इसके नेगेटिव साइड को देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला, अपोजिशन इसको डर का नैरेटिव में बदल दे रही है। आप जिससे भी सुनो, चाहे राजद वाले के मुंह से सुनो, बीजेपी के मुंह से सुनो, उनके लीडर्स बोल रहे हैं कि पीके को पता है वो हार जाएंगे और ये पब्लिक में एक नया नेगेटिव मैसेज भेजेगा। दूसरा, पार्टी के सपोर्टर्स और वर्कर्स के लिए ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। वो चाहते थे कि उनका लीडर खुद इलेक्शन में दिखे, जो हो नहीं रहा है, तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी हिट तो उनकी होगी विद इन हिज ओन पार्टी, राइट। तीसरा, मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और मैं शुरू में ही बोल रहा था कि मैं जो भी टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं मीडिया से उठा के बात कर रहा हूँ, दो आई एम नॉट अ मीडिया। क्या ग्राउंड रिपोर्ट वीक थी, ये मीडिया कहती है। क्या पार्टी रेडी नहीं थी, क्या पी के रणछोड़ दास निकले, ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देगा उनके पार्टी को। और चौथा, अपोजिशन अब ये कह रहा है कि जनसुराज अभी बिहार की असली पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं है और ये एक डेंट है उनके लिए पब्लिक में, करेक्ट। अब कुछ पॉसिबल हिडन रीजंस भी हो सकते हैं, राइट, जो हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता है, मीडिया को नहीं पता है, और जो उन्होंने ऑफिशियली बताया भी नहीं है। जैसे ग्राउंड लेवल सर्वे में शायद उनकी सीट पर सिचुएशन बहुत वीक थी जब वो गए, या फिर पार्टी के अंदर सीट सिलेक्शन पे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा सबके बीच। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो असेंबली नहीं बल्कि फ्यूचर में आई मीन लोकसभा या बिगर रोल प्लान कर रहे हो। ये सब स्पेकुलेशन है, मैं भी स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मीडिया भी स्पेकुलेट कर रही है, कंफर्म कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब सवाल ये है कि ये डिसीजन स्मार्ट स्ट्रेटेजी है या एक पॉलिटिकल रिट्रीट। अगर जनसुराज इस इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करती है ना, तो पीके का ये मूव मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा, ट्रस्ट मी, मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अगर बाय एनी चांस रिजल्ट वीक आता है तो अपोजिशन कहेगा देखा पीके डर गया। तो पॉलिटिक्स में ना परसेप्शन ही सब कुछ होता है, सीरियसली परसेप्शन और इमेज ही सब कुछ होता है पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों आप लोग ही बताओ, आपको क्या लगता है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था या बैकफुट मूव, राइट। कमेंट में लिखो अपनी ओपिनियन, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल में इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।